Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Lil Tay. Who is she and suddenly उसके बारे में सब जगह बात क्यों हो रहा है। उसका लीगल नाम जो है ना वो टे टियान है। रिसेंटली टे एक एक्सीडेंट में मारी गई, ये आर्टिकल सब जगह देखने मिल रहा था। बट अभी इट इज रिवील्ड दैट शी इज अलाइव, शी इज ओके एंड मे बी एक जस्ट पब्लिसिटी स्टंट था जो उसके पेरेंट्स ने किया टू बेनिफिट फ्रॉम हर फेम। टे's story is indeed very disturbing because the people who were supposed to protect her, that is her parents, are actually abusing her for money. ये लड़की 2018 में काफी फेमस हुई थी सोशल मीडिया पे। तभी वो सिर्फ 9 इयर्स की थी एंड फेमस तो इसलिए हुई थी बिकॉज वो एक लैविश लाइफस्टाइल इंटरनेट पे खुद का पोर्ट्रे करती। एक्सपेंसिव कार्स, लग्जूरियस हाउस, ये सब उसके वीडियोस में देखने मिलता एंड बहुत ज्यादा इसके बारे में ब्रैग करती। I make so much money that I could build like a whole entire new country, okay? All I know is that I make much more money. Within no time she became famous and वो रैप भी करती थी। Most of the time she used to flex about her lifestyle and how rich she is. But one fine day she was exposed. ये बात सामने आई दैट वो एक्चुअल में इतनी अमीर नहीं है। जो ये गाड़ियां एंड घर वो अपने वीडियोस में दिखाती है वो एक्चुअली उसकी फैमिली ओन नहीं करती। इंस्टेड उसकी मदर जो है ना वो एक रियल एस्टेट एजेंट है। उसके जो क्लाइंट्स थे ना उनके घर में जाके टे वीडियोस बनाती एंड ये चीज की वजह से इवन उसकी मदर को काम से फायर भी किया गया बिकॉज क्लाइंट्स वर नॉट हैप्पी विद दिस कि उनकी प्रॉपर्टी को विदाउट परमिशन ऐसे यूज किया जा रहा है। एंड सी यहाँ पे टे इज नॉट टू बी ब्लेम्ड कम्प्लीटली। वो जस्ट 9 इयर्स की थी। उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम जेसन था। वो समथिंग 7 इयर्स बड़ा है उससे, विच मीन्स 2018 में उसका एज 16 इयर्स के अराउंड होगा एंड ही यूज्ड टू हेल्प हिज सिस्टर। उसकी वजह से वो इतनी फेमस हुई थी। वो उसे डायरेक्शंस देता कि वीडियोस में कैसे उसे बात करना है, क्या क्या बोलना है। इंस्टाग्राम पे उसके मिलियंस में फॉलोअर्स है। सेम टाइम पे उसके जो पेरेंट्स थे क्रिस्टोफर होप एंड एंजेला टियान, उनको इंटरनेट पे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था क्योंकि टे जो है वो अपने वीडियोस में नॉट सो अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करती जो जनरली बच्चों को नहीं करना चाहिए। Though she was immensely famous, but one fine day she just vanished from social media. ये स्पेकुलेशंस किए गए दैट उसके जो पेरेंट्स हैं ना वो सेपरेट हो गए थे एंड अभी उनमें कस्टडी बैटल हो रहा था। जो टे के डैड है वो लॉयर भी है एंड ही न्यू दैट कि जिसे भी टे की कस्टडी मिलेगी उसको उसके पैसे भी मिलेंगे बिकॉज काफी कम एज में टे ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए थे उसके फेम की वजह से। बीच में कस्टडी जो है ना उसके डैड को मिली थी तो वो अपने डैड एंड स्टेप मदर के साथ रह रही थी। ये भी बोला गया था कि उसे हाउस अरेस्ट में भी डाला गया है। उसके पीछे का रीजन कभी रिवील नहीं हुआ बिकॉज इट वॉज सेट टू बी कॉन्फिडेंशियल, बट वो हाउस अरेस्ट में थी। उसका जो बड़ा भाई है ना जेसन, उसने तो ओपनली एलिगेशंस लगाए हैं क्रिस्टोफर होप पे जो डैड है कि उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स टे के चुराए हैं। कई आर्टिकल्स आए हैं जहाँ पे ये बोला गया है दैट क्रिस्टोफर हैज स्टोलन हिज डॉटर्स मनी एंड नाउ ही वांट्स हर कस्टडी फॉर हिज ओन बेनिफिट। जेसन ने ये भी बोला कि क्रिस्टोफर अपनी डॉटर से प्यार नहीं करता, इंस्टेड वो उसे फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज कर रहा है। जब तक टे 18 की नहीं होती तब तक उसका जो भी पैसा है ना वो कोई तो अडल्ट ही मैनेज करेगा एंड इसी वजह से ये कस्टडी बैटल इतना इंटेंस हो गया। एंड कुछ दिन पहले आउट ऑफ नोवेयर टे के इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला गया जिसमें ये लिखा गया था कि टे एंड जेसन दोनों भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज। 2023 में टे की एज 14 इयर्स है एंड उसका भाई अभी 21 इयर्स का है। ये पोस्ट के बाहर आने के बाद ना लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू किया दैट समथिंग इज ऑफ। उसके पेरेंट्स ऑलरेडी शेडी चीजें कर चुके हैं एंड मे बी उन्होंने ही ऐसा कुछ किया है जिस वजह से दोनों की जान गई है। एंड समवेयर इवन सेइंग कि ये न्यूज सच नहीं है, टे अभी भी जिंदा है। इट वॉज अ केओस एंड क्योंकि ये पोस्ट ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया था इस वजह से ये फेक होगा ये किसको लगा ही नहीं। बट ये पोस्ट के बाहर आने के एक दिन बाद TMZ ने अपने एक आर्टिकल में ये बताया that Tay Tian gave them a statement saying that कि उसका इंस्टाग्राम हैक हो गया था, वो एंड जेसन ठीक है, दे आर अलाइव। एंड ये फेक न्यूज़ उसके लिए काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था क्योंकि लोगों के कॉल्स उसको आ रहे थे जहाँ पे वो रो रहे थे एंड उसे सबको क्लैरिफाई करना पड़ रहा था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो TMZ के आर्टिकल ने क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि टे के बारे में जो पोस्ट था वो फॉल्स था। अभी इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट आपको देखने नहीं मिलेगा एंड कुछ ही दिनों के अंदर जो भी इवेंट्स हुए हैं बैक टू बैक उसी वजह से कई रूमर्स एंड स्पेकुलेशन सर्कुलेट होने लगे हैं। एक सवाल यहाँ पे ये उठाया जा रहा है कि टे का इंस्टाग्राम कोई क्यों हैक करेगा क्योंकि फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स उसका पेज एक्टिव भी नहीं है। अदर देन दैट ये भी बोला जा रहा है कि मे बी उसको ना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसकी फैमिली उसे रीलॉन्च करने का ट्राई करी है एंड इसी वजह से इसे पब्लिसिटी स्टंट्स करके वो लोग अटेंशन ग्रैब करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड सम आर इवन सेइंग दैट मे बी टे जो है ना वो डेंजर में है क्योंकि उसने रिसेंटली अपने डैड का घर छोड़ दिया था, अपने मॉम के साथ रहना उसने शुरू कर दिया है। तो इसी वजह से हो सकता है कि उसके डैड एंड स्टेप मदर ने ऐसा कुछ स्टंट करने का सोचा होगा जिससे वो दिखा सके कि टे की जो मदर है ना वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकती एंड क्लियरली उसकी जो स्टेप मदर है वो भी उसके फेम एंड पैसे के पीछे है। जो भी हो इट सीम्स लाइक दिस गर्ल नीड्स हेल्प एंड ये सब इन्वेस्टिगेट होना चाहिए बिकॉज हर ओन फैमिली इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट हो। जब तक वो 18 की नहीं होती तब तक वो खुद के डिसीजंस नहीं ले सकती। इवन उसके फाइनेंसेस अडल्ट्स हैंडल कर रहे हैं एंड उसका काफ़ी पैसा ऑलरेडी उन्होंने चुरा लिया है। इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जो भी उसने पैसा कमाया है वो कहाँ पे गए हैं।
सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि ये पूरे इशू के बारे में आपका क्या कहना है. एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.